आइए आज कुछ हम आपको स्पिरिचुअल हिस्ट्री बताते हैं। वैसे परमहंस योगानंद इस योगी कथामृत में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में काफ़ी कुछ दिए हैं। जैसे एक घटना है जो इसमें नहीं दी गई है कि जब परमहंस योगानंद के पिताजी लगभग 14 वर्ष के थे तो एक आँखों देखी घटना का जिक्र किया है कि खिदिरपुर बंगाल में है, उसके पास सुंदरबन है, उसका पानी सूख गया था, एक तालाब था। किसी राजा ने सोचा कि अगर इसकी खुदाई करा दें यहाँ पानी हो जाएगा तो जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी पीने की सुविधा होगी। इसी भावना के साथ खुदाई करा रहे थे। काफ़ी नीचे जाने पर 7 आदमी ध्यान में बैठे हुए मिले। उनकी शरीर छूने पर, श्वास देखने पर, नाड़ी देखने पर ऐसा था कि उसमें कोई जान नहीं है, वो मरे हुए हैं, लेकिन कोई बदबू नहीं थी शरीर में। मरने के बाद शरीर का जो एक रूप बिगड़ता है ऐसा नहीं हुआ था। तो 7 शरीर को उठा करके ले जाया गया एक उसी राजा के दरबार में। तो बुलाए गए जगह जगह से लोग। पता चला कि ये 200 वर्ष पुरानी है शरीर। तो 200 वर्ष पुरानी है, कितनी है इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला, लेकिन ये काफ़ी पुरानी है। नीचे मिला खुदाई में, काफ़ी नीचे। सोचिए वहाँ तक गए होंगे जहाँ तक पानी नहीं मिला, बीच में मिला। किसी ने कहा कि समाधि में है, इनके सिर पर अगर गर्म पानी डालिए, गर्म खौलता हुआ नहीं, और कान में आवाज़ करिए तो समाधि टूट सकती है। तो राजा ने सोचा कि गर्म पानी से क्या होता है, इनको पता ही नहीं चलेगा। खूब जलता हुआ पानी डालिए। उनके सिर पर जलता हुआ पानी डाला गया और अचानक वो उठ गए। फिर नाराज हुए कि हमको इस अवस्था से कौन उठाया, ठीक नहीं किया, अभी हमको उसी अवस्था में रहना था। जो भी उठाया गलत कर्म किया है। तो चाहे साइकोलॉजिकल प्रभाव से, मनोवैज्ञानिक कष्ट से, या ऐसा सचमुच में हुआ। राजा के परिवार में बहुत ही विपत्तियाँ आई, अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आई, उसका यहाँ जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये जो 7 महात्मा थे ये जिंदा हो गए और फिर मर गए। फिर मरने के बाद उनके शरीर में सड़न आ गई, वास्तविक मृत्यु हुई। इसका अर्थ ये है कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम बिना श्वास के रह सकते हैं, बिना हार्ट बीट के रह सकते हैं। उस अवस्था को कहते क्या है? सविकल्प समाधि। एक विकल्प है सत्य अनुभूति का। कब है? जब मर जाएंगे। एक होता मर गए, शरीर बिगड़ गई, सड़ गई, जला दी गई। तो ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। हम मर गए, शरीर मरे के समान है, लेकिन उसमें सत्य की अनुभूति हुई, तो इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। लेकिन इस अवस्था में हम कोई चलने फिरने का काम नहीं कर सकते हैं। निर्विकल्प समाधि जिसमें परमहंस योगानंद, स्वामी युक्तेश्वर गिरी, लाड़ी महाशय निरंतर रहते थे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें शरीर को मृत्यु की स्थिति में नहीं ले जाना पड़ता है, बल्कि संपूर्ण क्रियाकलाप करते हुए उसी ज्ञान की अनुभूति में रहते हैं। जो ज्ञान ये बताता है कि मृत्यु लोक नहीं है, हम सब अमर हैं, ये अमर लोक है। प्रत्येक दृश्य रचना अपने स्वरूप को बदलती है। जैसे बीज से वृक्ष हुआ तो बीज मरा नहीं, फिर पूरा वृक्ष पैक खोट करके बीज में आ गया तो वृक्ष मरा नहीं। वृक्ष अपने समय में ही वो खड़ा है, तब भी अपने रूप को अनेक बीजों में पैक करता जा रहा है।
तो क्या बीज को ये क्षमता है अपने स्वरूप को वो फिर से अनेक प्रकार के बीज के रूप में पैक करता जाए? तो क्या हम में क्षमता नहीं होगी कि जिंदा रहते भी जैसे कोई एक अगर अवतार है तो जिंदा रहते भी अपने शरीर को बनाए रखते हुए उसका शरीर दिख रहा है, इसके साथ साथ वह अनेक प्रकार की उस तरह की रचनाओं का निर्माण करे, उस रचना से फिर वही पैगंबर हो। अगर वृक्ष कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम में जो अनुसंधान होता है ये होता है कि अच्छा खाना मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, गाड़ी हो, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकें, हम अपने जीवन को एंजॉय कर सकें। इंद्रियों के तल पर जो एक प्लेजर, एक आनंद की अनुभूति होती है उसको कितना बटोर लें। अभी अधिकांश लोगों का ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य के होने की वजह से हम आध्यात्मिक मार्ग में नहीं जा पाते हैं। जाते हैं थोड़े समय के बाद रुक जाते हैं। भूख नहीं लग रही है, पेट ठीक नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग में गए, भूख लगने लगी, पेट ठीक हो गया, फिर छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार की चिंता है, मनोविकार है, आध्यात्मिक मार्ग में गए, चिंता खत्म हुई, मनोविकार खत्म हुआ, फिर छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही लक्ष्य, खाना खा रहे हैं, अब मन भर गया, अब छोड़ देंगे। तो आध्यात्मिक मार्ग छोड़ने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जीवन होता है। तो उसको हम कैसे पकड़े रखें, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ज़्यादातर हम लोग उन विचारों को जल्दी स्वीकार करते हैं जो दो में झगड़ा लगवाए या दो के बीच दूरी बढ़ाए, उसको चटापट मन मान लेता है। कितनी बार कहा गया कि जो विचार दूरी बढ़ाते हैं, जो विचार कन्फ्यूजन करते हैं, उनको गॉर्बेज में डालिए, वो किसी काम के नहीं है, हमें आध्यात्मिक मार्ग से दूर ले जाएंगे। तब सोचेंगे कि नहीं, हम चलो अकेले रहते हैं, कोई मिलेगा ही नहीं। इससे नहीं होता है। पूरी क्राउड में रह करके, हर प्रकार के लोगों के साथ रह करके अगर हम उन विचारों को ही इंटरटेन करें जो हमसे नज़दीक लाता है ज्ञान, शक्ति, शांति, परम आनंद, अतीत, वर्तमान, भविष्य, उन्हीं विचारों को आप एंटरटेन करें। जो फॉरगिवनेस लाता हो, उन्हीं विचारों को एंटरटेन करें, तो हम मार्ग से कभी अलग नहीं होंगे, नहीं तो मार्ग से हम भटक जाएंगे।